हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर जो है आपका जर्नल चल रहा था यूनिट 3 में आपका, जिसमें हम एस के सिंह के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4B तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपका डेट के कॉलम में आप लिख लेना 2020 और मार्च का ट्रांजैक्शन है आपका, पहला ट्रांजैक्शन 1 मार्च को है। अब थोड़ा हम आपका बताने का स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने आपको शुरुआती क्वेश्चन में बता दिया है। बिज़नेस स्टार्ट किया गया है 1,20,000 रुपये से कैश में। बिजनेस में कैश 1,20,000 है, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया 1,20,000। डेबिट वॉट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,20,000 से। 2, ये कौन? बिजनेस का ऑनर। ऑनर को, ऑनर मतलब पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में? कैपिटल। तो क्रेडिट द गिवर, यानी ऑनर को हम कर देंगे क्रेडिट, लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम लिखेंगे। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर 1,20,000 को हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या आप नरेशन लिखोगे। ठीक। दूसरा, मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और ये इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस का, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपये का। बिजनेस को अब ऑनर नहीं, कैश में सामान खरीदा है बिजनेस ने। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे हम सब कुछ। बिजनेस में गुड्स आया, परचेज अकाउंट को गुड्स आया, हम ऐसे लिखेंगे इसको, गुड्स आया, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या गया बिजनेस से? कैश गया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलो, यहाँ पर तारीख है आपका 2 तारीख का है। 2 तारीख को है परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से क्या गया? कैश गया। रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम। तो ये हो गया आपका जो भी अमाउंट है आपका 15,000 रुपये। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ये नरेशन। तो गुड्स आया, कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होगा आपका। अगला डेट जो है आपका वो है 5 तारीख का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5 तारीख का है। कितने का सामान बेचा गया है? 13,000 रुपये का सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसका उल्टा कर लो। बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया? तो गुड्स गया, अगर गुड्स गया तो अब तो परचेज नहीं हुआ, हम सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ के सेंस में? गुड्स के सेंस में। तो गुड्स गया, और गुड्स गया कैश में बेचा, तो कैश आया बिजनेस में, है ना। सामान जाता है और कैश आया बिजनेस में, तो कैश आया बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और स्टॉक कम होने के सेंस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया? गुड्स गया। लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेल्स वर्ड का, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कितने का आपका? 13,000 रुपये का, 13,000 रुपीज़ का, यही है ना, 13,000 का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो गया। कैश बढ़ा बिजनेस में, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और अगर स्टॉक के सेंस में आपका स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट, या फिर कैश बढ़ता है तो डेबिट, ये तो हो ही गया आपका। अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो। मॉडर्न अप्रोच में इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, या देखिए यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम, यहाँ पे जो भी इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। तो कैश टू सेल्स, ये होगा आपका ट्रांजेक्शन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये नरेशन आप लिख लेना यहाँ पर।
5 के बाद आपका 7 तारीख का है। सुधीर और विभूति को यहाँ पे सामान बेचा गया है। किसको किसको बेचा गया है सामान? सुधीर को बेचा गया है सामान और विभूति को यहाँ पे सामान बेचा गया है। सामान बेचा गया है, फिर से वही बात, गुड्स चला गया है ना, सामान बेचा गया। यहाँ पे लिख लो, 2 पर्सन है यहाँ पे, एक है आपका सुधीर और एक है आपका 2 पर्सन है। 7 तारीख को बेचा गया सुधीर और विभूति। कितना कितना बेचा गया है? सुधीर को 12,000 सुधीर को, और विभूति को 11,000 का सामान 7 तारीख को सामान बेचा गया है। तो यहाँ पर सामान चला गया 2 पर्सन को, गुड्स गया है, एक को 12,000 का, एक को 11,000 रुपये का, है ना। तो सामान गया सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमने सेल किया, हमने मतलब बिजनेस ने सेल किया 12 और 11, 11 दूना 22 और 1 23,000 का, 23,000 का सामान चला गया बिजनेस से। अब आया क्या बिजनेस में? दोनों में लिखा है, नाम दे दिया है, कैश कहीं नहीं दिया है, यानी दोनों ट्रांजैक्शन उधार का है। सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे ही, चाहे ये पैसा दे बिजनेस को चाहे ना दे। अगर ये दोनों बिजनेस को पैसा दे देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट 11 और 12 दोनों मिला के 23,000। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अच्छा, अगर कोई एक पैसा देता तो मान लो सुधीर दे दिया पैसा यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000। और किसने नहीं दिया है, यानी उधार में किसका सामान है, जो बेचे हैं हमने विभूति को, तो फिर हम यहाँ पे विभूति का नाम लिखते हैं। क्या किया है? बिजनेस को, बिजनेस ये रिसीव किया है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो दोनों कौन है? रिसीवर है। विभूति ने उधार में चूंकि रिसीव किया है, तो ये रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पे विभूति को डेबिट करते हैं 11,000 से। कब? जब सुधीर बिजनेस को कैश देता और विभूति नहीं देता। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट करते 23,000 से, जो कैश आ गया बिजनेस में यानी 12,000, तो 12,000 से डेबिट करते हैं, और जो नहीं आया है यानी डेबिट द रिसीवर, यानी मेरा डेटर, यहाँ पे 11,000 से हम इसको डेबिट करते हैं विभूति को। लेकिन अब दोनों उधार में है, तो दोनों का नाम लिखना होगा, है ना। सोचिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैसा नहीं दिया बिजनेस को, उधार में बस सामान ले गया है, तो दोनों जो है बिजनेस का, वो नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देगा, यानी दोनों कौन है बिजनेस का? डेटर है। कौन है? डेटर। और डेटर क्या है? पर्सन है दोनों। तो पर्सन अकाउंट में रिसीवर है या गिवर है? बिजनेस को दिया है या बिजनेस ने उसको दिया है? देखिए, अभी ये दोनों सामान रिसीव किया है, तो रिसीवर है, हम दोनों को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नियर फ्यूचर में देगा, दिया नहीं है अभी, अभी रिसीव किया है, तो डेबिट द रिसीवर। अच्छा, अब हम रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो रिसीवर कौन? डेटर। अब हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं रहता, तो डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितना से? 12 और 11, 23,000 से डेटर को डेबिट करते हैं। लेकिन दोनों डेटर का यहाँ पे अलग अलग नाम दिया है। अगर नहीं रहता डेटर का नाम, ना ही सुधीर का नाम रहता, ना ही विभूति का नाम रहता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब डेटर सब जोड़ जमा करके जितना डेटर है सबको जोड़ दो एक साथ, तो टोटल डेटर कितने का? बिजनेस का 23,000। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है कि डेटर का नाम दे दिया है, तो डेटर का नाम दिया है, जितना डेटर का नाम दिया है अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन कौन डेटर है यहाँ पे? सुधीर और विभूति, यही दोनों डेटर है। डेबिट द रिसीवर, सुधीर कितने का है? 12 और विभूति 11,000 का, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूट से हमने रिसीवर को डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट सेल्स अकाउंट का हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। दोनों देखिए, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पूरा हो रहा है। 23,000 डेबिट भी, 23,000 क्रेडिट भी, ठीक है। दूसरा मॉडर्न अप्रोच से नियर फ्यूचर में ये दोनों देगा पैसा बिजनेस को, तो बिजनेस का ये दोनों कौन है? डेटर है। और डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। हमने दोनों डेटर को यानी विभूति और सुधीर को डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट बढ़ गया 23,000 रुपये से, तो 12 और 11, 23,000 से दोनों को डेबिट कर दिया मैंने। सामान चला गया तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे हम। एसेट घट गया तो क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे हम 23,000 को क्रेडिट कर दिए, क्योंकि 23,000 का सामान बिजनेस से चला गया।
ठीक है, दोनों तरीके से हम देखते जाएंगे। 7 तारीख का हो गया। दस तारीख का, गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, कितने का है? 15,000 रुपये का है। हीरालाल से हमने 15,000 का सामान परचेज़ किया, बिजनेस ने परचेज़ किया। हमने मतलब यहाँ पे बिजनेस ही होगा, बस बोलने के टर्म्स में ऐसा निकल जाता है कि हमने मतलब बिजनेस ने। यहाँ पे किससे सामान परचेज़ किया? हीरालाल से। कितने का सामान? जो भी है 15,000 का, है ना, 15,000 का सामान परचेज़ किया। बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, तो परचेज़ को डेबिट करेंगे। तारीख है आपका 10 तारीख का। बिजनेस में गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का? 15,000 रुपये का। 2, अगर कैश दे देते हीरालाल को, खरीदा ना, सामान आया तो कैश गया, कैश जाता तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हम यहाँ पे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन नहीं, कैश गया नहीं है। तो अब देखो, हीरालाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीरालाल कौन? पर्सन। तो आज पर्सन रिसीवर है या गिवर है? तो गिवर है, बिजनेस को दिया है सामान, तो ये गिवर है। गिवर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब गिवर कौन है? ये तो हीरालाल है, हम हीरालाल को क्रेडिट कर देंगे, है ना। अच्छा, हीरालाल कौन मेरा? तो ये बिजनेस का क्रेडिटर है, उधार में सामान दिया है। ये बिजनेस का कौन है? क्रेडिटर है, या फिर बोलिए सप्लायर भी बोल सकते हैं, है ना। क्रेडिटर है बिजनेस का। तो अब देखिए, यहाँ पर बिजनेस को दिया कौन है? हीरालाल ने, है ना। तो क्रेडिट द गिवर, हम क्रेडिट द गिवर यानी क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट द गिवर। तो नाम था तो नाम लिख दिए, नहीं होता तो क्रेडिटर या सप्लायर लिख सकते थे, नहीं होता तो हम यहाँ पे क्रेडिटर ही लिखते, ज़्यादा अच्छा रहता क्रेडिटर लिखना। लेकिन अभी नाम दे दिया तो हम नाम लिख दिए, कितना का? 15,000 का, ये ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रियल अकाउंट के रूल से स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड ये पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस का स्टॉक एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गया, ये लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी को। लायबिलिटी कौन? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हमने क्रेडिट कर दिया, नाम था तो नाम लिख दिया। चलो, 10 तारीख के बाद है अब आपका 15 तारीख। 15 तारीख को क्या कहता है? परचेज फॉर स्टेशनरी एंड पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प। यहाँ पर है 1100 रुपया और 150 रुपये का, नहीं, हाँ 1100 रुपये का है ना, और एक आपका है 150 रुपये का। तो स्टेशनरी और जो भी है बिजनेस का पोस्टेज यानी हम कहीं पोस्ट वगैरह भेजते हैं, उसके लिए भी पैसा खर्च होता है। तो बिजनेस का एक्सपेंस क्या है? जो भी एक्सपेंस है बिजनेस का, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्या क्या बिजनेस का एक्सपेंस है? तो पहला एक्सपेंस हो गया बिजनेस का स्टेशनरी। जो भी स्टेशनरी आइटम होता है आपका, जैसे मार्कर हो गया है, आपका इंक हो गया, रबर कटर, शार्पनर, पेंसिल वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है स्टेशनरी का आइटम, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे। और एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे स्टेशनरी, ठीक। इसको डेबिट कर दिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या है? पोस्टेज एंड स्टैम्प्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरा एक्सपेंस क्या है? पोस्ट वगैरह बेचते हैं तो पोस्टेज एंड स्टैम्प, जो स्टैम्प लगाते हैं हम उसके ऊपर, उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो ये एक्सपेंस है। ये दोनों बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो दोनों एक्सपेंस का हम नाम लिखेंगे। एक्सपेंस क्या है? स्टेशनरी। एक्सपेंस क्या है? तो पोस्टेज एंड स्टैम्प। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दोनों को हमने डेबिट कर दिया। एक आपका 1100 रुपये का ये है, और 150 रुपये का आपका पोस्टेज एंड स्टैम्प है। बिजनेस से क्या चला गया एक्सपेंस के तौर पे? कैश। कितना? 11 और 150, 1250 रुपये बिजनेस से चला गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम यहाँ पे 1250 को क्रेडिट कर दिए। सिंपल, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। और कैश कितना गया बिजनेस से? तो 11 और 1.5 दो टोटल 1200 रुपये चला गया। तो रियल अकाउंट से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया।
मॉडर्न अप्रोच से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट घटता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, ये दोनों एक्सपेंस है, बिजनेस का बढ़ा तो डेबिट कर दिया एक्सपेंस को। और अगर एसेट, ये कैश क्या है, एसेट है, एसेट घटता है तो क्रेडिट, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। लिख दीजिएगा आपका नरेशन का, बिंग पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी पोस्टेज एंड स्टैंप। चलो आगे देखते हैं 15 तारीख के बाद का। बीस तारीख का ट्रांजैक्शन है, इसके बाद मार्च 20। सुधीर पेड और अलाउड हिम डिस्काउंट। सुधीर ने यहाँ पे पेमेंट किया है ना। ठीक है, सुधीर को पेड करना कितना था, 12,000 रुपये। देखिए मैंने अभी लिखा था, हटा दिया क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पर हमने उधार में सामान बेचा था, बहुत सिंपल है। दो को सामान याद है अभी बेचा था मैंने, एक विभूति और एक सुधीर, यही था ना दोनों। एक था आपका विभूति, यहाँ ले आते हैं इसको। देखिए दो को था, हमने सामान बेचा था उधार में, एक सुधीर और एक विभूति। ये था सुधीर विभूति। सुधीर को बेचा था 12,000 में और विभूति को 11,000 में। फिलहाल अभी जो है 20 तारीख को पैसा वो दे कौन रहा है, इसको हम दोनों को उधार में सामान बेचा गया था, याद रखिएगा, गुड्स बेचा गया था दोनों को। दोनों को क्या बेचा गया था, गुड्स। तो अब उधार में बेचा गया था, पैसा देना दोनों को था। अभी कौन दे रहा है 20 तारीख को, सुधीर दे रहा है। बताइए सुधीर को देना कितना था, 12,000। कितना देना था, 12, और दिया कितना, 10,900। इतना ही दिया बिजनेस को। ठीक है ना। तो अब देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सुधीर कौन, तो पर्सन है तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे दे रहा है बिजनेस को तो गिवर हो गया, तो हम गिवर पे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। गिवर कौन है, सुधीर। और दोनों याद रखिएगा, देना था बिजनेस को ना, तो दोनों बिजनेस का डेटर था। दोनों बिजनेस का क्या है, डेटर। ठीक है, ये डेटर दोनों बिजनेस का, आप आपको देखिए ध्यान में रखो। दोनों क्रेडिटर यहाँ से हटा दो, ये क्रेडिटर नहीं है यहाँ पे, ये तो पुराना वाला है। ये दोनों बिजनेस का कौन है, डेटर है। अभी फिलहाल कौन डेटर पैसा दे रहा है, सुधीर। पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, पर्सन है ना, तो क्रेडिट द गिवर कितना, 12,000। ये लिख दो सुधीर के सामने। बिजनेस में कैश कितना आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से कैश आया बिजनेस में, देखो 10,900, तो डेबिट कर देंगे कितने को, 10,900 को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो हमको यहाँ पे पता होता कि एक्चुअली में कितने का डिस्काउंट बिजनेस ने दे दिया है। देखिए 12,000 देना था बिजनेस को, टोटलिटी में 10,900 ही दिया। इसका मतलब बिजनेस ने जो सुधीर को डिस्काउंट दे दिया कितने का, 1,100 रुपये का। तो बिजनेस को एक छोटा सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लॉस बोलिए, डेबिट और एक्सपेंसेस 1,100 का नुकसान हो गया, तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंस, क्या है एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने इसको डेबिट किया, ये होगा। ठीक है बात। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, ये होगा। विभूति जब पैसा देगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। अगर विभूति पूरा 11,000 रुपये कैश देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू विभूति 11,000। अगर बिजनेस कुछ छोड़ देता है, मान लो 1,000 छोड़ दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विभूति अकाउंट, यही होगा आपका।
ठीक है, जैसा ये है वैसा वो, अगर बिजनेस कुछ पैसा छोड़ता है तो। अगर विभूति पैसा लेके भाग गया, ये भी हो सकता है, तो फिर हम लिख देंगे डेटर अकाउंट डेबिट, यानी बैड, डूब गया ना पैसा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे लिख देंगे। पैसा डूब गया, सुधीर विभूति ने कभी पैसा दिया ही नहीं, तो बैड डेट हो गया बिजनेस का, है ना, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे कैश, ये कर देंगे। 11,000 रुपये डूब गया। खैर, फिलहाल आपका विभूति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसको रहने देते हैं, जब ट्रांजैक्शन आएगा तब करेंगे। 20 तारीख का हो गया आपका। इसके बाद 25 तारीख का पेड वेजेस, 25 तारीख का पेड वेजेस, ये आपका कितना अमाउंट है, 1100 रुपया। बिजनेस जो है वेजेस पे कर रहा है, इसको अभी बिजनेस से डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको रहने देते हैं। मान लीजिए कि अगला ट्रांजैक्शन आपका विभूति का दे दिया तो वो भी करेंगे, रहने देते हैं। ये दोनों बिजनेस का डेटर है, ये डेटर अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये पैसा दे दिया है, इसने अपना क्लियर कर दिया है। अब बचा कौन, अब बचा सिर्फ विभूति। अगर ट्रांजैक्शन में होगा तो लिखेंगे, जब नहीं होगा तो क्या लिखेंगे अपने मन से। बिजनेस वेजेस दे रहा है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये सब कुछ क्या है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस क्या है यहाँ पे, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कितना, 1100 रुपया। वेजेस में क्या देगा बिजनेस, कैश, तो कैश चला गया बिजनेस से, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 1100 रुपये से। हो गया आपका, है ना। अच्छा, ये मॉडर्न अप्रोच से नहीं बताया मैंने शायद। देखिए, बिजनेस का एसेट बढ़ गया, एसेट आया ना, कैश आया बिजनेस में, तो एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर दिए, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दिए, और डेटर था ना, ये डेटर घट गया बिजनेस का तो क्रेडिट। जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और एसेट घटा तो क्रेडिट, ये किया हमने, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच से। आगे यहाँ पे देखो, चलो साइड में अच्छा हुआ वैसे कर रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ा बिजनेस का, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और ये बिजनेस का क्या है, एसेट, एसेट बिजनेस से चला गया, घटता है तो क्रेडिट, ये कर दिया मैंने। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट से एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट से, ट्रेडिशनल अप्रोच से। बीइंग वेजेस पेड फॉर कैश। आगे नरेशन आप लोग लिख लेना। इसके बाद है 30 तारीख का, कमीशन, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। किशन चंद से कमीशन कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, अमाउंट मिला के देखिएगा, यहाँ पर 1250 रुपया, ठीक है, 1250 रुपये किशन चंद से कमीशन रिसीव हुआ है। अब देखिए बिजनेस में क्या आया, कैश, कमीशन दिया तो कैश आया बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तारीख तो लिखा ही नहीं मैंने, ये हो गया आपका 30 मार्च। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1250 रुपया, 1250 को हमने डेबिट कर दिया। कमीशन, अच्छा अब कमीशन क्या है, दिया किसने, दिया उससे मतलब नहीं है कि किसने दिया, किशन चंद ने दिया कि राम ने दिया, शाम ने दिया। कमीशन क्या है बिजनेस के लिए, कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम क्रेडिट करेंगे इनकम को, लेकिन इनकम है आपका कमीशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नहीं भी लिखेंगे रिसिप्ट तो चलेगा, क्योंकि अगर क्रेडिट में है तो ये रिसिप्ड ही है, यानी इनकम ही है। कितना, 1250। तो बिजनेस में क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, एंड क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से। आया बात समझ में। अब इसमें आप देखो कि मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस का कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कमीशन क्या है, इनकम है। इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया, दोनों बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, याद रखिएगा। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ये हो गया। आगे आप नरेशन लिख लेना, बीइंग कमीशन रिसिव्ड। आगे कहता है 31 तारीख का है, सैलरी पेड टू प्रकाश दी मैनेजर। मैनेजर को हमने यहाँ पे सैलरी पेड किया है 11,000 रुपये, है ना।
देखो यहाँ पे क्या है, मैनेजर को सैलरी पे किया गया है। किसने पे किया? बिजनेस ने। कितना पे किया? 11,000 रुपये। तो सैलरी क्या है, अभी मैंने बताया, जैसे आपका कमीशन इनकम है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, दे रहे हैं तो एक्सपेंस है यहाँ पे। जैसे आपका वेजेस एक्सपेंस है, जैसे आपका जैसे वेजेस है एक्सपेंस, कमीशन अगर देते तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट देते तो एक्सपेंस, रेंट देते तो एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते तो एक्सपेंस। उसी तरीके से यहाँ पे सैलरी देते तो क्या मतलब, दे ही रहे हैं। तो सैलरी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। किसे दे रहे हैं? नहीं मतलब है। एक्सपेंस क्या है? सैलरी। खर्च क्या है? सैलरी। बिजनेस के लिए एक्सपेंस सैलरी है, सैलरी का डेबिट। वेजेस किसको दे रहे हैं? नहीं मतलब है, वेजेस टू कैश। सैलरी किसको दे रहे हैं? नहीं मतलब है, सैलरी टू कैश। एक्सपेंस क्या है बिजनेस का? सैलरी। कितना एक्सपेंस है? 11,000 रुपये। बिजनेस से कैश कितना चला गया सैलरी के तौर पे? 11,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिया हमने सैलरी को, और क्रेडिट वाट गोज आउट, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गया आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट वाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच से देख लीजिए, बिजनेस का एक्सपेंस है सैलरी, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अच्छा, बिजनेस का ये क्या है आपका? एसेट है कैश, और कैश घटता है तो क्रेडिट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। चलो, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। चलो, इसको आप अपने तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों सोचते हुए बनाना। दोनों का ज़रूरत आपको कभी ना कभी सोचने को पड़ेगा ही। अभी आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल से बन जा रहा है तो बना लेते हैं, नहीं, आपको हर चीज़ दिमाग में रखना है ताकि कहीं भी आप ना फंसो। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।